एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें यह पता करना है कि जो पॉइंट्स ये तीन हमको गिवन है इस एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में, ये तीनों पॉइंट्स किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो पहले हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इट इज 5, -2। सेकेंड पॉइंट इज 6, 4। थर्ड पॉइंट इज 7, -2। तो ये तीन पॉइंट्स हमको दिए गए हैं और हमें ये फाइंड करना है कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो देखिए, इसको करने से पहले हम लोग पहले ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वो क्या होता है। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ बच्चा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। देखो, ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी खासियत क्या होती है कि उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। सपोज हम कह दें कि हमारे तीन पॉइंट्स हैं या तीन वर्टिसेस हैं किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के ए, बी और सी। तो होगा क्या कि अगर ए बी और ए सी इक्वल हो जाता है तो दो साइड्स इसकी इक्वल हो गई। इसका मतलब ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कोई सी भी दो साइड्स किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती हैं, इक्वल होती है, और थर्ड साइड इक्वल नहीं होती। हिंदी में इसी को कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब हम इसको जो है चेक करेंगे कि ये जो तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं, क्या ये तीन कोऑर्डिनेट्स किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले मान लेते हैं इन तीन पॉइंट्स को, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब हम क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और जो तीन डिस्टेंस ए बी, बी सी और ए सी, इनमें से अगर कोई सी भी दो डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि ये जो है पॉइंट्स वर्टिसेस यानी कि शीर्ष है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लेंगे हम एक बार, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। x1, अब ए बी पॉइंट है तो x1 y1 दिस पॉइंट ए, और जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 हो जाएंगे। तो 5 माइनस x2 इज 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 माइनस देन y2 इज इक्वल्स टू 4, तो इसका होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ए बी का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट 37। अब इसी प्रकार से हम बी सी ये डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। नाउ बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट, फॉर्मूला हम एक बार लिख चुके हैं तो अब सीधे वैल्यू प्लेस करेंगे। x1 y1 नाउ b और c के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, इसको हमने y1 बोला है, इसको y2 बोला है, तो y1 के बदले रखेंगे हम 4 माइनस फॉर्मूले का, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये प्लस बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 7 यानी कि फिर से माइनस 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे बच्चे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और इनको हम ऐड करेंगे तो आ गया स्क्वायर रूट 37। ठीक है, अब हम इसमें थर्ड साइड को भी फाइंड कर लेते हैं। हो सकता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल
अगर इसकी तीसरी साइड भी इक्वल आ गई तब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, तब ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता करना है कि ये वर्टिसेस है या नहीं किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो हम थर्ड जो साइड है उसको भी फाइंड कर लेते हैं। अगर वो इक्वल नहीं आएगी तो दो ही साइड्स इसमें इक्वल हो रही हैं, तो हम कह देंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये AC इसको फाइंड करते हैं, इस डिस्टेंस को। तो देखो अब क्योंकि हमने AC लिखा है तो A के पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 बोल देंगे। तो वैल्यू रखवाएंगे 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2, फिर माइनस फॉर्मूले का, क्योंकि ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 हो गया, ये स्क्वायर हो गया इसका, -2 का स्क्वायर 4 प्लस ए तो 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट 4, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2। तो इस प्रकार AC कितना आया हमारा 2। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि जो AB है ये आ रहा है स्क्वायर रूट 37, BC जो है ये वाली साइड आई हमारी स्क्वायर रूट 37, और जो साइड AC है ये आ रही है 2, ये इन दोनों से अलग है। तो यहां पर हमको साइड AB और BC क्या है, बराबर है। तो सिंस AB इज इक्वल्स टू BC, दो साइड्स इसकी बराबर हो गई और थर्ड साइड बराबर नहीं है, देयरफॉर ये जो पॉइंट्स हैं ABC ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are vertices of an isosceles triangle, समद्विबाहु त्रिभुज के वर्टिसेस यानी कि शीर्ष हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया है। आप इसे नोट डाउन करेंगे।